आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। उनको बोल दिया है डिग मीटिंग को कि ये गलत बात है और मैं उनके ऊपर कार्रवाई बदनामी का केस शुभ दाखिल कर रहा हूँ। ये बात तो मेरे पे 18 केस है लोगों के काम काज करने के ताल्लुक से, धरने आंदोलन के, इस तरह के 17 केस थे। अभी ये महीने में 18 हो गए, तो ये भी एक इज्जत हद तक कभी लड़ लेंगे, हमको कोई उससे कोई खास फर्क उड़क नहीं पड़ता। आज हम आए हैं मुस्तकीम डिग्निटी के पास, जो कल हमने कमिश्नर साहब का इंटरव्यू दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं इनके ऊपर महादानी का केस दाखिल करूँगा। ये वजह से आज हम मुस्तकीम डिग्निटी साहब से पूछना चाहेंगे कि क्या वजह थी जो कमिश्नर साहब जो आपको इस केस में डालना चाहते हैं, क्या बात है। आज हम जानना चाहेंगे मुस्तकीम डिग्निटी साहब से। आइए आज उनसे मुलाकात कर। तो जैसा भी मतलब कासार साहब ने कहा कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज़्ज़त को मतलब उछाला है, मैं उनके ऊपर एक तक इज़्ज़त का दावा दाखिल करने वाला हूँ। मेरी पूरी तैयारी है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो पहली बात तो ये कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर इज्जत या कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो इंसान की ज़िंदगी है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद होना चाहिए। एक मामला आया वो वेंटिलेटर का, हमारी जो मालूमात थी हमने वो मालूमात के देखते हुए पुलिस में जाकर हमने वो सारे पेपर और हमारा जो बोलना था हमने पुलिस को दिया। अब आयुक्त साहब की इज्जत अगर उसमें गई है या उनको लगता है तक इज्जत का दावा करना, ये उनका अधिकार है। हर इंसान का जमहूरियत में अपना अधिकार है। अगर आम इंसान का अधिकार है तो बड़े ऑफिसर का भी अपना अधिकार है, तो वो जा सकते हैं। और रह गई मेरी बात, तो मेरे पे 18 केस है लोगों के काम काज करने के ताल्लुक से, धरने आंदोलन के, इस तरह के 17 केस थे। अभी ये महीने में 18 हो गए, तो ये भी एक इज्जत हद तक कभी लड़ लेंगे, हमको कोई उससे कोई खास फर्क उड़क नहीं पड़ता। तो मैं उनकी बात का सम्मान भी करता हूँ और कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी कमिश्नर साहब से है नहीं। मेरी जो शिकायत थी मैंने उनको मुंह पे भी बोला और अवामी तौर पे भी बोला कि कमिश्नर जो है वो कॉरपोरेशन का बॉस है, और जब कोई भी डिपार्टमेंट हो अगर बॉस नहीं होगा तो नीचे के सारे कामकाज में फ़र्क पड़ जाता। और पीछे 1 महीने से ऊपर से उनकी पर्सनल वजूहत हो जो भी हो, मगर मुसलसल छुट्टी पे रहना या कोई वजह से नहीं आना, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन का सारा इंतज़ाम खराब से ख़राब तर होता जा रहा था। शहर के हालात पूरे आपके सामने हैं। लेकिन उसका चार्ज तो जब वो नहीं थे तो उनका चार्ज तो उनके पास दिया गया था ना। चार्ज अभी एडिशनल कलेक्टर उनके पास गठ नेता की मीटिंग बुलाने के लिए बोले मैं नहीं बुलाऊंगा, वो जब आएंगे तो बुलाएंगे 5 तारीख को। जैसा आपने बताया कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर ये सब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसी बात पर खुलासा किया कि जो मल्टीमीटर उनके पास था और जिस हॉस्पिटल को उन्होंने दिया है, उन्होंने भी यही सोचकर दिया था कि वहाँ पर भी किसी की ज़िंदगी का सवाल था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे पास स्टॉक है और देने में किसी की जान बचती है तो देने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉक है। उस वक्त मेरी मालूमात में 180 पेशेंट सारा हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर 10 वेंटिलेटर है, जिसमें से एक उस वक्त बिगड़ा हुआ था, 9 चल रहे थे। DCH एक ही हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन का, जो मतलब कोविड में जो एकदम लास्ट स्टेज है उसके लिए एक ही हॉस्पिटल है 10 लाख की आबादी के। दूसरा महानगर पालिका का कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ तक कि सिविल हॉस्पिटल भी कोविड के लिए नहीं है। तो जिस वक्त एक हॉस्पिटल में सरकार के 180 पेशेंट हो और 9 वेंटिलेटर चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात ऐसी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना महानगर पालिका की है ना सरकार की। वो लाखों रुपये पैसा ले रहे हैं कोविड के नाम से और प्राइवेट इलाज कर रहे हैं, तो वहाँ पर देना हमारी जिम्मेदारी पहली जो है वो हमारा जो हॉस्पिटल है उसकी है। तुम्हारे घर में अगर कोई चीज़ बिगड़ी है तो तुम पहले घर की बात सुधारेंगे कि पड़ोस में जाएंगे कि नहीं चलो अब मैं वहाँ जाऊँगा वो सुधारूँगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो पहले उसका इलाज करेंगे। तो वो सारा हॉस्पिटल जो महानगर पालिका का अपना घर है इलाज के लिए, और वहाँ 180 पेशेंट थे उस वक्त, 9 वेंटिलेटर वहाँ के लोगों का खुद बोलना है। आप उनसे पूछो कि यार 9 वेंटिलेटर खुद कम थे, हमको यहाँ पे कम से कम 20 से 25 वेंटिलेटर की जरूरत है। और उनके बताने के मुताबिक सिलक चल रहा था। अब
मैं तुमको एक बात क्या बोला कि वो क्या बताए, हो सकता है उनके पास कोई रिकॉर्ड में होगा, वो बताएंगे। 180 पेशेंट एक जगह है कोविड में, और कोविड में DCH हॉस्पिटल एक है। DC यानी अगर कोई कम, एक बात तो आप समझ लो, मालेगांव सेंटर में बहुत नहीं के बराबर लोग जा रहे हैं बिल्कुल। हॉस्पिटल में, लोग प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। मालेगांव आउटर और ग्रामीण और जो देहातों के लोग आ रहे वही आ रहे। अगर उनको कम सिम्टम्स है या कम तकलीफ है तो वो सब MHG में है। DCH बोल के सहारा है। जब कोविड की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती, उसी सूरत में लोग सहारा में आ रहे हैं। और अगर 180 पेशेंट उस वक्त थे तो 9 वेंटिलेटर ज्यादा कैसे हो सकता, मुझे कोई इसका वो बता दे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मालेगांव शहर में जब से मतलब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोरोना का मतलब महामारी जो चली है, उस वक्त मालेगांव शहर में नौजीवन के अंदर भी कई लोगों की डेथ हुई, सिविल में डेथ हुई, मंसूरा में डेथ हुई, और भी जगह पर मतलब जो है तो अमवात हुई है। लेकिन उस वक्त आपने मतलब कोई एहतजाज या कोई कमिश्नर के ऊपर केस दाखिल नहीं किया। आज इसके ऊपर मतलब आवाज़ उठाने का क्या ये एक शहर के आवाम के लिए या फिर उसको कोई सियासत है? कोई सियासत में सबसे पहली बात समझ लो कि मुद्दा क्या है। जीवन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, उस वक्त जब ये महामारी शुरू हुई एक दहशत का माहौल था। उस वक्त भी हम निकले, हमसे जो बन पड़ रहा था हम वो कर रहे थे, लेकिन वो सारे इंतजामात सरकार के पास नहीं थे, दुनिया के पास नहीं थे, सरकार के पास भी नहीं थे। उस वक्त लॉकडाउन लगाने का मतलब भी ये था कि सारे इंतजामात कर लिए जाए। महानगर पालिका के पास भी बराबर इंतजामात नहीं थे। उस पर हम बोलते भी रहे। सबसे पहले बोलने वाले महागठबंधन आघाड़ी की तरफ से मैं और गठनेता शाहनहीन कमिश्नर बोर्ड के पास गए थे उस वक्त। हाँ, अब अगर कोई बोले कमिश्नर के खिलाफ केस नहीं करे, कि वो नवैयत और ये नवैयत में फर्क समझ लो। आज एक वेंटिलेटर वहां से उठाने का आदेश दिया गया कि 2 वेंटिलेटर लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाए, तो इसकी वजह से किसी की जान गई ऐसा हमारा बोलना है। बाकी नेचुरली अगर वो वेंटिलेटर उसको लगा रहता और उसके बाद उसकी मौत हो जाती तो मैं ये नहीं बोलता था कि इसका जिम्मेदार कमिश्नर है या कारपोरेशन है। अगर वो नेचुरली मौत हो जाती, वो 1 या 10 मौत भी हो जाती उस तरीके से कि इलाज चल रहा है, ऑक्सीजन लगा है, वेंटिलेटर लगा है, और 1 के बाद 10 मौत भी हो जाती तो उसके जिम्मेदार उनको नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ नवैयत अलग है। उस वक्त जीवन हॉस्पिटल या जो लोग बोलते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, बात की नवैयत नहीं समझते। उस वक्त की पोजीशन अलग थी। तुम अगर एक चीज बोलेंगे कि ये चीज यहाँ से हटा दो तो तभी मैं तुमको जिम्मेदार मानूंगा ना। अगर तुम उसका इलाज कर रहे हो, सही गलत अलग बात है, बाकायदा आदेश है ना कि वेंटिलेटर हटा दो, इसलिए हम बोल रहे हैं। और उस वक्त भी हमने बोला थे कि यार ये गलत है, मगर उस वक्त स्टार्ट तो दहशत का माहौल था। आज अल्लाह के करम से हमारा शहर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोविड के नाम से आज उसका एक मुकाम बना है। और उस वक्त जो हुआ उसके खिलाफ भी उस वक्त बोला गया, मगर इसको और उसको जोड़ना, ये जो भी बोल रहे होंगे वो बेवकूफ़ लोग हैं। उनको ना कानूनी अकल है, ना समाजी तौर पे बात को समझते ना। और ये कोई मजहब का भी सवाल नहीं है। किसी की जिंदगी मेरे नज़दीक मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और वाटर ग्रीस कंपनी को जो अभी मामला जो चल रहा है उसको ठेके को रद्द करने का भी नोटिस दिया गया है। उसको रद्द करने का आदेश नहीं है, आदेश ही है वो, लेकिन उसका एक तरीका है। अब जिसको मैं तो हमेशा बोलता कि हम जनता दल वालों ने तो वाटर ग्रिड से PhD की है। ऐसा भी हुआ कि कारपोरेशन में उसके एग्रीमेंट की कॉपी और अटी शर्तें नहीं थी तो हमसे ही कारपोरेशन लेके गई, चोरी हो गई थी तो उसके इतने पेपर है। प्रोसीजर के हिसाब से वो बराबर है। 2017 में उसके ऊपर चार्जेस लगे थे हमारे मरण बरत के बाद। फिर 2018 में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बुलंद इकबाल के लेटर पे शुरू हुई। मार्च 2019 में उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आई। उस वक्त 4 लोगों की साइन थी, उस पर कमिश्नर की थी, डिप्टी कमिश्नर की थी, अकाउंटेंट की थी और स्वच्छता निरीक्षक बोल के। उसके बाद वो मार्च 2019 में आने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर फरवरी 2020 में, जनवरी में हमने वो रिपोर्ट ओपन की और मीडिया में लाई, तो उस वक्त बरसरे इख्तियार कांग्रेस पार्टी को वो विषय अवामी दबाव में लेना पड़ा और उसको मान्यता दिया गया कि अब आयुक्त ने प्रोसीजर करके उसको रद्द करना। अभी जो दिया गया वो नोटिस नहीं है, वो भी आदेश है, मगर
वो आदेश ऐसा है कि 30 दिन में वाटर गिरीज पे जो इल्जामात लगाए हैं, जो टर्म कंडीशन का वो उल्लंघन कर रहा है, उसको वो दुरुस्त कर ले। और दूसरा तरीका ये है कि महानगर पालिका 30 दिन में अपनी तैयारी भी कर ले। ये साफ सफाई का ऐसा है कि तुम आज रद्द करके कल से क्या तुम्हारे पास इंतजाम है, कोई नियोजन है? तो ये दोनों के लिए है 30 दिन। ठेकेदार अपनी दुरुस्ती कर ले और अगर वो सब चीजें सही कर लेता है तो वापस अपील करे कमिश्नर को, यार उसने सारी चीजें दुरुस्त कर ली, तो उस पर एक बार फिर से वो सोच विचार कर सकते। और उस दौरान 30 दिन में कारपोरेशन अपने इंतजाम कर ले कि वो अब कैसे कचरा उठाएंगे ये 30 दिन के बाद। तो ये दोनों के लिए 30 दिन है और वो कानूनी तौर पे बराबर है। और इन सारे मामले में डॉक्टर खालिद साहब का इसके अंदर क्या इंटरफेयर है? डॉक्टर खालिद साहब का क्या इंटरफेयर? ये तो हमारी 5 साल से लड़ाई चल रही वाटर गिरीज के खिलाफ, और वाटर गिरीज कांग्रेस की दुकान है, ये हम बोलते आए, पूरे शहर को मालूम है। लेकिन आज तो वो भी मतलब उसके खिलाफ मतलब कल बोले इसके खिलाफ वाटर गिरीज पे उसका मतलब रद्द होना चाहिए या जो भी मतलब कमिश्नर निकालना बोले है तो अच्छी बात है, सभी बोल रहे हैं। मैं तो बोला ना कि हम जनता दल वालों की इस शहर में दूरअंदेशी है। सबसे पहले कमिश्नर को हमने बोला कमर्शियल कमिश्नर, आज सब बोल रहे कमिश्नर अच्छा नहीं है। वाटर गिरीज के खिलाफ पूरा शहर जानता है कि 5 साल से जनता दल लड़ रही, महागठबंधन बना। उसकी पहली बुनियादी वजह ये थी कि वाटर गिरीज करप्शन का सिंबल है, इसको खत्म होना चाहिए, और उस पे महागठबंधन ने भी लड़ते रहा। आज अगर डॉक्टर खालिद बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस वाले बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दूरअंदेशी तो हमारी है ना, कि हम पहले बोलते हैं, इनको क्यों बाद में समझ में आता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम